हेलो बच्चों, आप सब लोग के सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये तीन कंपाउंड है, तीनों को हम डिहाइड्रेट कराने वाले हैं। ठीक है, और डिहाइड्रेशन के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि किस केस में फास्टर डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, किसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। एंड आई होप कि आपने ये क्वेश्चन पहले भी देखा होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन, बहुत ही इजी, बहुत सारी बुक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व करिए, देखिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और चेक करिए कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। ठीक है, देखो यार, डिहाइड्रेशन के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि डिहाइड्रेशन कब होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो हम सभी बात जानते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं या फिर दूसरे Al2O3 काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लेते हैं, है ना। जनरली मैं बात कर रहा हूं कि एसिडिक कंडीशन ले रहे हैं अपन लोग, प्योर कंसंट्रेटेड, है ना, बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं। H3PO3 भी ले सकते हैं, H3PO4, जो भी लेना चाहो ले लो, योर चॉइस। ठीक है, हम ले रहे हैं H2SO4। H2SO4 लेने का मतलब ये है कि हम H+ आयन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ना होता क्या है, मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, चलो इसी को ले लेता हूं। तो होगा क्या डिहाइड्रेशन के वक्त, होगा क्या, आप भी अपना आंसर चेक कर लो भाई कि आपका भी आंसर क्या आ रहा है। और मैं चाहता हूं कि आपका आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि यदि आप पूरी तरीके से अपने आपको तैयार मान रहे हो तो यू मस्ट बी लाइक गेटिंग करेक्ट आंसर, देन ओनली यू कैन से कि हाँ एग्जाम के लिए हम जा रहे हैं। ठीक है ना, जब मान लो कि मैंने इसको एसिड के प्रेजेंस में पास कराया, कंसंट्रेटेड एसिड, तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो कंसंट्रेटेड जो है प्रोटॉन है, ठीक है ना, इस प्रोटॉन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए टू सेटिस्फाई इटसेल्फ, है ना। तो हम सब जानते हैं कि जो OH होता है वो एक्चुअली एसिड क्यों चाहिए था, मैं ये भी समझा देता हूं, ये हमें एसिड क्यों चाहिए, व्हाई वी आर हैविंग लाइक H+, है ना। मतलब यहां कुछ ऐसा दिया नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको कि H+ क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि जो OH होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। लेकिन वहीं पे यदि H2O की बात करें तो H2O बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बेटर लिविंग ग्रुप की चाह में हम कहीं ना कहीं पहले उसका प्रोटोनेशन कराते हैं। तो जब ये H+ जाएगा और H+ इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा क्या बना देगा, ध्यान से देखो, ये हमारा कुछ ऐसा फॉर्म कर देगा लाइक दिस। ना ध्यान से देखना पूरा, ये पूरा रिंग था ना, हाँ ठीक है ना, फील करना पूरा अच्छे से। तो यहां पे क्या बना देगा ये OH2+। प्लस क्यों हम बोल पा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था उसी को तो उसने शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, है ना, मतलब सॉरी प्रोटॉन के साथ, H+ के साथ। अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो, ये OH2+ जो है ना, ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, ये आसानी से इस पर्टिकुलर सरफेस को लीव कर जाए। और यदि इस कंपाउंड को लीव कर जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो वो लीव करते वक्त ऑक्सीजन के जो लोन पेयर था, पूरा शेयर्ड लोन पेयर था, वो लेके जाएगा। तो जब वो शेयर्ड लोन पेयर लेके जाएगा तो कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और क्योंकि कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो हम सब ये बात फील कर सकते हैं कि वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या बनता दिखाई देगा तुम्हें, कार्बोकेटायन बनता हुआ दिखाई देगा, लाइक दिस। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। उसके लीव करने के बाद जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल बनना चाहिए, क्योंकि यदि कार्बोकेटायन स्टेबल